जनवरी 2009 जब इंडियन टेलीविजन पर एक और सास बहू सीरियल आया, किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये शो आने वाले सालों में इतना बड़ा इमोशनल कनेक्शन बन जाएगा। नाम था ये रिश्ता क्या कहलाता है। शुरुआत में ये शो भी बाकी सीरियल्स जैसा ही लग रहा था। एक यंग कपल की अरेंज मैरिज, शादी के बाद की अजीब चुप्पियां, जॉइंट फैमिली का ट्रेडिशनल माहौल, सब कुछ बहुत फॉर्मूला टाइप लग रहा था। लेकिन जहां बाकी शो कुछ सालों में खत्म हो जाते हैं, ये रिश्ता ने अपनी सादगी, इमोशन और समय के साथ खुद को बदलते रहने की खूबी से खुद को एक आइकॉनिक शो बना लिया। जब उस दौर के दूसरे शोज में ब्लैक मैजिक, प्लास्टिक सर्जरी और ओवर टॉप विलेन दिखाए जा रहे थे, वहां ये रिश्ता ने एक अलग रास्ता चुना। इसने दिखाया कि असली ड्रामा घर की छोटी छोटी बातों में भी हो सकता है। शादी के बाद दो लोगों के बीच की दूरी, धीरे धीरे बढ़ती समझ, परिवार की उम्मीदें और रिश्तों की उलझने, ये सब कुछ बहुत सच्चा और रिलेटेबल लगता था। शो की सबसे बड़ी यूएसपी रही हिना खान और करण मेहरा की जोड़ी। अक्षरा और नैतिक सिर्फ कैरेक्टर्स नहीं थे, वे लोगों के दिलों में बस गए थे। हिना खान ने अक्षरा के रोल को इतनी नेचुरलिटी और ग्रेस से निभाया कि वो सिर्फ एक एक्ट्रेस नहीं, हर घर की बेटी, बहू और दोस्त बन गई। उनकी बॉडी लैंग्वेज, एक्सप्रेशंस और डायलॉग डिलीवरी, सब कुछ इतना सहज था कि हर कोई जुड़ाव महसूस करता था। करण मेहरा यानी नैतिक भी परफेक्ट हस्बैंड के प्रतीक बन गए। दोनों की ऑन स्क्रीन अंडरस्टैंडिंग इतनी दमदार थी कि फैंस उन्हें रियल लाइफ कपल समझने लगे थे। जब हिना खान ने शो छोड़ा, तो कई दर्शकों ने शो देखना ही छोड़ दिया। लेकिन ये शो सिर्फ लीड एक्टर्स पर निर्भर नहीं था। साइड कैरेक्टर्स जैसे दद्दा जी, राजश्री, विशंभर, मोहिता, इन सब ने कहानी में इतनी गहराई जोड़ी कि हर किरदार दर्शकों के दिल में बस गया। इस शो की सबसे खूबसूरत बात थी इसका घर जैसा वातावरण। त्योहारों की धूम, रस्मों की बारीकियां, पारिवारिक तकरार और प्यार, सब कुछ ऐसा लगता था जैसे हमारे ही मोहल्ले में हो रहा हो। टीवी मानो एक खिड़की बन गया जिससे हम उस परिवार की दुनिया को देखते थे। अक्षरा की शर्म, नैतिक की समझदारी, दद्दाजी की परंपराओं के प्रति निष्ठा और राजश्री की ममता, सब कुछ बहुत वास्तविक और अपने जैसा लगता था। ये रिश्ता ने एक ऐसा इमोशनल स्पेस बनाया जहां दर्शक खुद को जोड़ पाए। जब अक्षरा और नैतिक मुस्कुराते थे, हम भी मुस्कुराते थे। जब वे रोते थे, हम भी भावुक हो जाते थे। यही वजह थी कि शो सिर्फ एक स्क्रिप्टेड ड्रामा नहीं, एक इमोशनल सफर बन गया। अगर शो ने सिर्फ उसी पुराने फॉर्मूले को बार बार दोहराया होता, तो शायद लोग बोर हो जाते। लेकिन मेकर्स ने इस बात को समझा और समय के साथ खुद को बदला। जब एक पीढ़ी की कहानी पूरी होती, नई कहानी शुरू होती, नए किरदार, नए ट्रैक्स, लेकिन वही इमोशनल कोर। अक्षरा की कहानी से शुरू होकर अभीर, अभिमन्यु और फिर अभीरा और अर्जुन तक, हर जनरेशन की अलग थीम, अलग मुद्दे और अलग रिलेशनशिप डायनामिक्स दिखाए गए। जहां पहले की जनरेशन संयुक्त परिवार और परंपरा की बात करती थी, वहीं नई जनरेशन अपने सपनों, आइडेंटिटी और रिश्तों की नई परिभाषा को दिखाती है। शो ने इमोशन, रोमांस और ड्रामा का सही संतुलन बनाए रखा। जहां जरूरत होती थी, वहां लव स्टोरी के ड्रीमी सीन्स आते थे, और जब कहानी फ्लैट लगती थी, तो एक दमदार ट्विस्ट जैसे एक्सीडेंट, मेमोरी लॉस या इमोशनल ब्रेकडाउन। एक वक्त आया जब नैतिक महीनों तक अस्पताल में रहा या अक्षरा अंधी हो गई, लेकिन ये ट्विस्ट कभी फोर्स्ड नहीं लगे। हर इमोशन का एक कारण था। आज की दुनिया में जहां सीरियल्स एक सीजन भी नहीं चला पाते, वहां ये रिश्ता क्या कहलाता है ने 4 जनरेशन की कहानी दिखाते हुए अपने दर्शकों के साथ एक रिश्ता बना लिया। शो का नाम भले वही रहा, लेकिन उसके किरदार, उसकी वैल्यूज और उसका नजरिया समय के साथ बदलता रहा। और यही इसकी सबसे बड़ी जीत है। अगर आप अक्षरा से लेकर अभीरा तक की जर्नी का हिस्सा रहे हैं, तो कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, आपका पसंदीदा किरदार कौन था, नीचे जरूर बताइए।